स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली असम के अंदर बाढ़ की वजह से बहुत बड़ी तबाही आई है। काफ़ी डिवास्टेटिंग फ्लड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक 82 डेड हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है। 47 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं इन असम फ्लड। ये आप देख सकते हो, असम फ्लड्स मेजर रिवर इन स्टेट 10 मोर डेथ्स, अभी रिसेंटली 10 और मृत्यु हुई है। टेक टोल टू 81, एक्चुअल में देखोगे तो 82 हो चुका है। तो ये है क्या एग्जैक्टली ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो फ्लड है असम के अंदर हर साल हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो क्यों होता है ये सारी चीजें, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कोर्स लेना चाहते थे, तो मैं आपको बताऊं तो स्टडी IQ आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेके आया है, क्योंकि यहां पर 20 जून से ऑलरेडी लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। आपके पास 11 महीने बचे हैं जब आपका अगला प्रीलिम्स होगा 2023 में 28 मई को। तो यहां पर आपके पास मौका है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर सकते हैं और क्लासरूम की तरह कवर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो लाइव पढ़ाए जाएंगे। कोई भी डाउट्स है, बहुत सारी चीजें आप पूछ सकते हो। 20 जून से ध्यान रखिएगा स्टार्ट हो गया है, और अगर आप इसको इनॉग्रल ऑफर के तौर पर लेना चाहते हैं तो यूज द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और आपको जो पूरा ये 25,000 का कोर्स है 18,500 में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो असम में फ्लड का सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। जितने भी मेजर रिवर्स हैं उसमें उफान आ रखा है, और इसी की वजह से 47 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं। 11 अभी और मृत्यु कल ही देखने को मिला है, जो आंकड़ा आया है मंडे को। और यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो डिवास्टेटिंग फ्लड है पिछले एक हफ्ते से और ज्यादा बढ़ गया है, और करीब बताया जा रहा है कि 36 में से 32 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली इंपैक्ट हुए हैं। और जो लेटेस्ट आंकड़ा मैंने आपको बताया, अब ध्यान रखिएगा, फ्लड है प्लस साथ में लैंडस्लाइड्स की भी खबरें आ रही हैं बहुत जगह से, और इसी की वजह से मृत्यु का भी जो टोल है वो और बढ़ता जा रहा है। ये लेटेस्ट आंकड़ा 82 का असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बताया गया। और स्पेशली अगर आप देखोगे असम के अंदर, वैसे तो पूरे ही राज्य में आपको ये जो आपदा है वो देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेशली ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू कलर में किया हुआ है, वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि करीब 5,000 से ज़्यादा जो विलेजेस हैं वहाँ पर और ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फ्लड की सिचुएशन है वो तो गहरा रही है, प्लस रेनफॉल भी हो गया है, जिसकी वजह से ये जो आपदा है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसी की वजह से करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग 810 रिलीफ कैंप में शेल्टर ले चुके हैं। और इसमें भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट रिवर है, देखो यहाँ पर अगर आप पूरा मैप देखिए तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि जैसा आपको पता होगा तिब्बत से होते हुए आता है, यालुंग उसको वहाँ पर कहा जाता है, तो फाइनली जब ये आता है भारत के अंदर तो ये आप देख सकते हो कि पूरा जो आसाम का मिड है वहाँ पर कवर करता है। तो ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इसका सदर्न वाला साइड देखो, यहाँ पर बराक रिवर वगैरह देखने को मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे रिवर हैं, कपिली रिवर हो गया, पगलडिया हो गया, बेकी बराक हो गया, कुशियारा हो गया, बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो डेंजर लेवल के ऊपर आ गया उसका जो पानी है, और इसीलिए इसके जगह जगह पर यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसकी वजह से जो इंपैक्ट है, डैमेज है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, जो टोटल क्रॉप एरिया है 1,13,485 हेक्टेयर, उस पर बड़ा इंपैक्ट आया है। और क्या होता है कि जब पानी है वो वहाँ के नेशनल पार्क में एंटर कर जाता है और एनिमल्स को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, चाहे काजीरंगा हो गया, बाकी के नेशनल पार्क हो गए। 5,000 से ज़्यादा एनिमल्स वॉश्ड अवे, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर 2 एम्बार्कमेंट टूटे हैं, ब्रीच हुआ है। एम्बार्कमेंट क्या होता है कि जो रिवर जाता है, कई बार रिवर का पानी बाहर ना आ जाए, अर्बन एरियाज में ना एंटर कर जाए, तो इसलिए वॉल जैसा क्रिएट कर दिया जाता है, तो उसका पानी आए ना, तो इसी को एम्बार्कमेंट कहते हैं। तो ये एम्बार्कमेंट भी ब्रीच हो गया है, 2 ऐसा बताया गया है। 349 रोड्स, 16 ब्रिजेस डैमेज हुए हैं,
एक दिन के अंदर यहाँ पर आप सोच के देखिए ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस पूरे असम फ्लड का सिचुएशन का रिव्यू किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके साथ, और यहाँ पर इसको सुधारने की कोशिश की। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत की गई है और यहाँ पर उन सभी को यही बोला गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कि आप इंडियन एयरफोर्स की मदद ले सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने वादा किया है कि जिन भी एरियाज में जो रिलीफ मटेरियल नहीं पहुंचा है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ के जो बोट्स हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की मदद से उनको सहायता प्रोवाइड करेगा, ताकि एटलीस्ट पेट्रोलियम, डीजल, इस तरह की सुविधाएं भी जो है वहां तक पहुंच सके। इसको देखते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन असम असेंबली के, उनके द्वारा बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में से, जो सेंट्रल पैकेज होता है, वहां से एटलीस्ट 20,000 करोड़ स्टेट को मिलना चाहिए, ताकि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का वर्क हो सके और जितना भी डैमेज हुआ है एटलीस्ट पिछले 3-4 वर्षों में उन सभी को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि सेंटर को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर जो फ्लड और इरोजन की प्रॉब्लम है उसको नेशनल कैलेमिटी जो है डिक्लेयर करते हैं। नेशनल कैलेमिटी से क्या होगा कि और ज़्यादा पैसा यहाँ पर मिलेगा ताकि चीज़ों में सुधार किया जा सके। तो ये पूरा सिचुएशन है। सिर्फ मैं आपको बता दूं, यहीं पर नहीं, आपको जो नेबरिंग स्टेट है वहाँ पर, मेघालय, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा फ्लड। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जो पास पड़ोस में एक देश है बांग्लादेश, वहाँ पर भी फ्लड की सिचुएशन बहुत गहरा गई है। 20 किल्ड, मिलियंस स्ट्रैंडेड, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा रिवर जो है वो अल्टीमेटली बांग्लादेश में भी जाते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर भी जाती है, तो इसकी वजह से वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन यह है कि असम और फ्लड का रिश्ता क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे असम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट। भारत में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हर साल यहाँ पर जो फ्लड की प्रॉब्लम है वो आपको असम में देखने को मिलती है। एक प्रकार से एनुअल क्लैमिटी बन गया है, हर साल सुने, कोई ऐसा साल नहीं गया है, मेरे को याद नहीं है पिछले कुछ वर्षों में जब मुझे फ्लड का सिचुएशन ना सुनने को मिला हो असम के अंदर। और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स के इम्पैक्ट के ऊपर के तौर पर हम देखें तो कुछ ऐसे वर्ष हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है। 1988 की बात है, 1998, 2004 में तो सबसे वर्स्ट फ्लड आया था जहां पर 12.4 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे। अभी मैं कितनी बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं 47 लाख, 4.7 मिलियन। 2004 में 12.4 मिलियन अफेक्ट हुए थे। इसके अलावा उसी समय 251 लाइफ्स यहाँ पर लॉस्ट हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें, असम गवर्नमेंट के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है कि जो टोटल अगर आप एरिया देखोगे असम का, पूरे राज्य का एरिया देखो, इट इज़ 78 लाख हेक्टेयर। और जो फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पर फ्लड आता है, जो कि रिस्क है, वो एरिया है 31 लाख हेक्टेयर। मतलब आप सोच के देखिए, पूरे राज्य का 40% हिस्सा फ्लड प्रोन एरिया के अंदर आता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगी। और ओवरऑल अगर हम देखें पूरे देश के पर्सपेक्टिव से, तो पूरे देश में जितना टोटल फ्लड प्रोन एरिया है उसका 10% हिस्सा अकेले असम में काउंट होता है। तो इससे आप समझ सकते होंगे कि असम में हर साल कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। और अगर मैं यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ, एवरेज एनुअल लॉस 200 करोड़ का एवरेज है, ये तो एनुअल लॉस होता है। अगर स्पेसिफिक ईयर की बात करें, 1998 में 500 करोड़ का लॉस हुआ था। 2004 में जो कि वर्स्ट फ्लड आया था, 771 करोड़ का लॉस हुआ था। ये हर साल की बात है और ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर साल ये फ्लड आता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, एक तो नेचुरल टोपोग्राफी ऐसी है, आसाम का जो पूरा रास्ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर जिस तरह से फ्लो करती है, तो एक तो नेचुरल जो टोपोग्राफी है वो तो समझ में आ गया, और इसके अलावा जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है, तो ये तो नेचुरल चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पर दोनों हमें देखने को मिलता है, मैन मेड प्रॉब्लम भी है, नेचुरल प्रॉब्लम भी है। अगर हम देखें, जो वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स है आसाम के अंदर, सबसे मेन रिवर ब्रह्मपुत्र है, बराक रिवर है, ये तो है, लेकिन इसके अलावा इन रिवर्स में 50 ट्रिब्यूटरीज जो कि पानी फीड करती हैं पूरा आसाम जो है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर तो बीच में से जा रहा है, लेकिन उस ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत सारी रिवर्स एंटर कर रही हैं। तो ये जो रिवर्स है ना, 50 से ज़्यादा, वो उफान पर हैं। हर साल वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, स्पेशली क्योंकि हिली रीजन है, ऊपर से पानी आ रहा है, तो बड़े तेज़ी से ये पानी आता है और यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। आसाम के अंदर जो रिवर अगर आप देखोगे तो नेबरिंग स्टेट्स हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि जो पानी इतने तेज़ी से ऊपर से आ रहा है, उसकी वजह से बैंक इरोजन देखने को मिलता है। और यही एक बड़ा प्रॉब्लम है आसाम के अंदर कि बैंक इरोजन
सबसे ज़्यादा होता है स्पेशली ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ये आप कह सकते हो एक सिंगल मोस्ट कारण है जिसकी वजह से ये पूरा फ्लड देखने को मिलता है। बैंक इरोजन का मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल है वो रिमूव हो जाता है, जो सेडिमेंट्स है वो रिमूव हो जाते हैं, और इसी की वजह से क्या है कि जो अपना वाटर का कोर्स है वो बदल लेता है। तो यहाँ पर अगर कोई लोग रह रहे हैं, उनको लग रहा है पानी इधर से जा रहा है, अचानक से इतनी तेजी से पानी आया कि उसने ये रास्ता तोड़कर ये लोगों के बीच में से अर्बन एरियाज में एंटर कर गया, और इसीलिए यहाँ पर फ्लड जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो इरोजन की वजह से क्या होता है, जो रिवर है वो वाइड होता जाता है। पहले अगर रिवर का विड्थ अगर हम देखें तो 2 किलोमीटर था, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 किलोमीटर हो गया, फिर 6 किलोमीटर, मतलब वो रिवर इतना ज़्यादा बड़ा होता जाता है जिसकी वजह से हर साल ही आपको फ्लड देखने को मिलेगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करता हूँ। ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसके जितने ट्रिब्यूटरीज हैं 1950 से लेकर 7% से ज़्यादा जो राज्य का एरिया है उसको इरोड कर चुके हैं। आप सोचिए, बैंक इरोजन हुआ है, मतलब खत्म कर दिया है उसके ज़मीन को, वहाँ पर पानी आ जाता है, 7% से ज़्यादा और एरिया इसके अंदर कवर हो गया है। उसका जो विड्थ अगर आप देखोगे, कुछ जगह पर ब्रह्मपुत्रा रिवर का एक जगह है जहाँ पर विड्थ 15 किलोमीटर हो गया है। जस्ट इमेजिन 15 किलोमीटर विड्थ कौन सा रिवर होता है। और यही हो रहा है कि विड्थ बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इरोजन। और मतलब हमने सुना तो था, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सबसे डीपेस्ट अगर हम रिवर में देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आता है, काफ़ी गहराई है, लेकिन विड्थ में हमने नहीं सुना है। विड्थ हम यूजुअली गंगा रिवर इस सबको कहते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा रिवर भी अपने आप में कुछ जगह पर विड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और एस्टिमेटेड बताया जाता है कि हर साल 8000 हेक्टेयर ऑफ लैंड लॉस्ट हो रहा है सॉइल इरोजन की वजह से। और कुछ तो यहाँ पर सर्वे भी किए गए। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो 1912 से 1928 में जो सर्वे किया गया था, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कितना ज़्यादा तेज़ी से अलार्मिंग रेट पर वाइड होता जा रहा है। आप ये देखिए 3870 स्क्वायर किलोमीटर, फिर 1963-75 में और ज़्यादा ये बढ़ गया जो इसका विड्थ है। और फाइनली यहाँ पर जो तीसरा सर्वे हुआ था 2006 में, ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हर साल जो विड्थ है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर की बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा जो स्टेट में फ्लड की सिचुएशन है वो गहराती हुए आपको देखने को मिलेगी। ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे ह्यूमन इंटरवेंशंस किए जाते हैं। जैसे एनक्रोचमेंट, मैंने आपको बताया, रिवर बैंक के आसपास अगर आप लैंड का इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फ्लड का सिचुएशन आएगा, ह्यूमन लॉस्ट होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो लैक ऑफ ड्रेनेज हो गया, अर्बन ग्रोथ में जिस प्रकार से अनप्लान्ड तरीके से ग्रोथ की जा रही है, आप वेटलैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हो, डिफॉरेस्टेशन हो गया। इसके अलावा सरकार ने कोशिश किया था कि डैम्स बनाए जाएंगे। जी हाँ, असम के अंदर कई जगह डैम्स बनाए गए हैं ताकि फ्लड को रोका जाए, लेकिन एक्चुअल में वो अगर आप देखोगे तो वो उल्टा असर कर गया है। डैम्स बिल्ड करने की वजह से अचानक से जब पानी रिलीज किया जाता है तो वो फर्दर फ्लड का सिचुएशन क्रिएट करता है। ये आप देख सकते हो, असम सरकार ने बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए हैं। चाहे एम्बार्कमेंट हो गया, जो वॉल जैसा मैंने आपको बताया वो बनाया जाता है, उसको बनाया। अब एम्बार्कमेंट अचानक से टूटेगा तो फ्लड तो आएगा ही, वहाँ पर जो लोग हो रहे हैं वो तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। इसके अलावा एंटी इरोजन एंड टाउन प्रोटेक्शन वर्क किया गया है, ड्रेनेज स्कीम्स लाई गई हैं, बहुत सारे इस तरह के अलग अलग मेजर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये काम नहीं कर पाया है। और इसीलिए हर साल आपको यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या देखने को मिलती है असम के अंदर। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों असम में। लेट्स होप कि यहाँ पर और जाने, वहाँ पर ना जाएं, और सरकार इसको लेकर सीरियस हो, और साथ ही साथ जो नागरिक हैं सब लोग मिलकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए क्या बता सकते हो, क्योंकि हम डिजास्टर की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही वोल्केनिक इरप्शन आपने देखा होगा, तो जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वोल्केनो से, क्या बता सकते हो वो कौन सा एमिट होता है, कौन सा निकलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, क्योंकि जो हमारा लाइव बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 20 जून से। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उसका उठाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।